नमस्कार शिक्षक और शिक्षकों, आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक फिर से नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं, जो भारत के ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। झील, झरना और घाटी। यहाँ से 1 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में टपकने वाले हैं और यस टेट की बहुत बेजोड़ तैयारी अगर करनी है, शानदार तरीके से करना है, तो इस सेशन को डेली फॉलो करिए। और यह सेशन आपके शिक्षक भर्ती से ही रिलेटेड नहीं, अनेक एग्जामों में जैसे भी जहाँ भी आप चाहते हैं बैठना, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्वेश्चन इस सेशन से पूछे जाएंगे आपके। तो यह डेली सेशन फॉलो करिए। इसमें हम लोग रेगुलर मतलब कि 1 बाय 1 एक दिन ज्योग्राफी, एक दिन पॉलिटी और एक दिन इंडियन हिस्ट्री को हम लोग पैरेलली लेके चल रहे हैं। और आगे जैसे ही आपकी संख्या बढ़ती है, हम समसामयिक भी शुरू करेंगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप अपनी संख्या बढ़ाएं और साथ में इसको शेयर करें, जिससे कि और भी मित्र आपके जुड़ सकें। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक ही वीडियो में भारत की झील, झरना, घाटी। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और अनेक क्लासेस के सारे क्लासेस के प्लेलिस्ट बिल्कुल सजा दिए गए हैं। आप आइए, सारे क्लास वहाँ पे मिल जाएंगे, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो या फिर डीएलएड हो। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले देखेंगे भारत की झील। देखिए, बहुत प्रकार की झील होते हैं भारत में। से विवर्तनिकी झील होता है, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील होता है, लैगून झील होते हैं, हिमानी द्वारा जो बर्फ से निकलते हैं, जैसे कि जितनी भी उत्तर भारत की झील हैं, जो कि हमारे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जो हमारे हिमाचल प्रदेश मतलब कि जो हमारे हिमालय से सटे हुए जितने भी राज्य हैं, चाहे बात कर लीजिए जम्मू कश्मीर की, चाहे बात कर लीजिए आप हिमाचल प्रदेश की, चाहे बात कर लीजिए उत्तराखंड की, चाहे बात कर लीजिए इधर आकर अरुणाचल प्रदेश की तरफ की, चाहे सिक्किम की बात कर लीजिए, मतलब इधर से जितने भी झील निकलते हैं, सब के सब हिमानी द्वारा निर्मित होते हैं, जो कि सतत वाहिनी होते हैं। वह हमेशा और हमेशा बहते रहते हैं और उनसे ही बहुत बड़ी-बड़ी नदियाँ निकलती हैं, जैसे कि नदी हो गया हमारा ब्रह्मपुत्र हो गया, गंगा हो गया, यमुना हो गया, सिंधु हो गई, ये सब सतत वाहिनी नदियाँ हैं। तो हम नदी का लेक्चर ले लिए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। और सेपरेट जो मैप के माध्यम से भी पढ़ना है तो आ जाइए, प्लेलिस्ट सजा दिया गया है सुपर टेट का, उसमें मैप के माध्यम से भी सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं पहला वुलर झील। देखिए, सबसे पहले विवर्तनिकी झील क्या होता है आपको पता है, जैसे वुलर झील है। वुलर झील जो है कि पृथ्वी के बड़े भाग के धंस जाने से उत्पन्न होते हैं जो झील, उसे बोलते हैं विवर्तनिकी झील। यानी कि जो हमारा बुलर झील है, यह कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में स्थित है। याद रखना है, यह मीठे पानी की पूरे भारत की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, पूरे विश्व की बात नहीं कर रहे हैं, भारत की केवल, याद रखना है। और लोनार झील, यह क्रेटर द्वारा निर्मित है, मतलब उल्का पिंडों के गिरने से बना हुआ है। याद रखना है, यह उल्का पिंडों के गिरने से बना है। कहाँ पर है भैया? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। यह बात याद रखना है। महाराष्ट्र के भी किस जिले में स्थित है तो बता देंगे, बुल्ढाना। बुल्ढाना जिले में स्थित है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है, याद रखना है आपको। पुलिकट झील, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे स्थित है, इस बात को याद रखना है, यह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपसे और आप इसे लगा के आएँगे। अष्टमुडी झील, अष्टमुडी झील या फिर अष्टमलाई करके आता है ना? तो ये अष्टमलाई का है चाहे अष्टमुडी का है, दोनों एक ही नाम है, याद रखना है। ये केरल में स्थित है, भारत का राज्य, दक्षिण भारत का राज्य है, जो कि केरल में स्थित है। अष्टमुडी झील या फिर अष्टमलाई झील या फिर अष्टमुदी या फिर ड लगा दे तो भी एक ही समझना है, इसको अलग नहीं समझना है हमें, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, कोलेरू झील। कोलेरू झील, सांभर झील इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे जो यहाँ पे लिए गए हैं। कोलेरू झील कहाँ पे पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है, याद रखना है। यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है आपके। सांभर झील, सांभर झील पूरे भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील बताइए, लैगून ना जोड़े उसमें, अगर पूछेगा भारत में सबसे बड़ा लैगून झील बताइए, लैगून खारे पानी की झील बताइए, तो बताएंगे आप बताएंगे जो कि उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में स्थित है, जिसका नाम क्या है भाई? उड़ीसा में स्थित है। नीचे अभी हम उसका डिस्कस करेंगे, पहले इसको देख लीजिए। तो बता देंगे आप कि जो सबसे बड़ा भारत में खारे पानी की झील, उसका नाम है सांभर झील, जो कि राजस्थान में स्थित है। अब नेक्स्ट देखिएगा, राकस ताल। अब यहाँ पर एक ट्रिक आपको हम बताते हैं, जितने ताल नाम से आते हैं, ताल, जितने भी ताल नाम की झील हैं, ताल जुड़े हुए हैं लास्ट में, अधिकतर, हम ये नहीं कहते कि 100%, लेकिन ये कहते हैं 95% जितने भी ताल नाम की झीलें, क्योंकि मैक्सिमम ताल नाम के आपके पड़ जाते हैं तिब्बत में भी, लेकिन जो भारत में पड़ता है ताल नाम का, वो ज्यादातर उत्तराखंड में पड़ता है। याद रखना है, राकस ताल झील हो गया, नैनीताल झील हो गया, सात ताल झील हो गया, भीमताल झील हो गया, नौकुचिया ताल झील हो गया, ये सब उत्तराखंड में, सब के सब उत्तराखंड में है, याद रखना है। खुरपा ताल हो गया, सम ताल झील हो गया, पूना ताल झील हो गया, मालवा ताल झील हो गया, ये सब देख रहे हैं, सब के सब उत्तराखंड है। जिसमें ताल लग गया वो सब आपको कहाँ लगाने हैं? उत्तराखंड में लगाना है, इस बात को याद रखना है। आगे देखिए, रूपकुंड झील, अब यहाँ से स्टार्ट होता है रूपकुंड। अब देखिए, इसमें ताल नहीं है लेकिन फिर भी यह उत्तराखंड का है। डिडवाना झील, यह राजस्थान में पड़ जाता है। डिडवाना झील कहाँ पे पड़ता है तो बता देंगे, राजस्थान में पड़ता है। बहुत बार पूछा गया है, जैसे कि डिडवाना पंचभद्रा झील, इसका पूरा नाम है
डिडवाना पंचभद्रा झील, लून कनरसर झील, लून लिख लीजिएगा, यह भी एक इंपॉर्टेंट है, लून करनसर झील, यह कहाँ पे पड़ता है? ये भी पड़ जाता है हमारा राजस्थान में, यह इस बात को भी याद रखना है। इसके बाद लूड़, देखिए ये तो लिखा हुआ है लून करनसर झील राजस्थान में पड़ जाता है। उकाई झील कहाँ पड़ता है भाई? गुजरात में पड़ता है। अच्छा, उकाई झील किस नदी पे है? तो पूछा गया है बहुत बार, तो बताएंगे ताप्ती नदी पे पड़ता है। ताप्ती नदी में पड़ता है भाई, याद रखना, ताप्ती नदी पे बनाया गया है उकाई झील, यह भी बन गया है, अपने से बना हुआ है, जो कि प्रकृति द्वारा बना है, याद रखेंगे। राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर झील, दोनों के एक ही नाम है, जो कि आपको याद रखना है, दोनों राजस्थान में पड़ते हैं, यानी कि राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर झील, यह भी राजस्थान में पड़ता है, याद रखना है आपको, यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बने हैं। इसके बाद गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील या फिर गोविंद बल्लभ पंत सागर झील बोलता है, तो उसको आगे देखेंगे, वो पड़ जाता है हमारा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। लेकिन अगर गोविंद सागर केवल पूछता है तो बता देंगे हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध पर, भाखड़ा बांध द्वारा, मतलब एक भाखड़ा बांध के पीछे वाला जो विशाल झील है उसी को बोलते हैं गोविंद सागर झील। पेरियार झील भाई एक तो केरल में है, याद रखना है। इसके बाद नागार्जुन सागर झील, यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है, किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, गोविंद बल्लभ पंत, देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर गोविंद सागर है जो कि हिमाचल प्रदेश में, लेकिन गोविंद बल्लभ बल्लभ पंत के नाम से अगर पूछा जाए तो ये कहाँ पड़ता है भाई? ये छत्तीसगढ़ में और उत्तर प्रदेश के बीच में है ना, दोनों में, दोनों का एक तरह से बॉर्डर पे पड़ जाता है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ पे? छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में, क्योंकि भैया आपको पता है गोविंद नाम से पहले सीएम भी रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, तो इस तरह से याद रख लेंगे। स्टेनले झील, स्टेनले झील या फिर जलाशय, अब जलाशय के नाम से अब ये अब नहीं बोलेंगे ये झील नहीं है, ये झील ही है, लेकिन नाम इसका रख गया जलाशय। यानी स्टेनले झील कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थित है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है, याद रखना है। लोकटक झील भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मणिपुर में स्थित है, आपके नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है मणिपुर, जिसका कैपिटल क्या है? कोहिमा। अब देखिए लोकटक झील जो है यह तैरने वाला झील है, एकमात्र भारत का तैरता हुआ झील कहाँ पे है? मणिपुर में है। अब ये तैरता हुआ जो झील है इसमें एक फुमडी पाया जाता है, फुमडी। अब उसी पे फुमडी वाला जो हिरन होता है वहाँ पे, जिसको डांसिंग हिरन कहते हैं, डांसिंग बियर कहते हैं, वो फुमडी पे जब कूदता है तो फुमडी ऐसे ऐसे नाचता रहता है, तो याद रखना है पुमडी वाला, एक तरह से फुमडी पर नाचता हुआ हिरन किस राज्य में पाया जाता है, किस झील पे पाया जाता है? तो बताएंगे मणिपुर में, लोकतक झील में, याद रखना है भाई। बेम्बानाड झील मोस्ट इंपॉर्टेंट साथी, बेम्बानाड झील केरल में स्थित है, यहाँ पर नौका दौड़ वगैरह होता है बहुत ज़्यादा यहाँ पर, तो केरल याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए आ गया है आपका भारत का जलप्रपात, बताओ समझ में आया कि नहीं? मजा आया होगा साथी, बस इसी तरह पढ़ते रहिए आनंद के साथ। अभी तक अगर आप शेयर नहीं किए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट, अपने भाई को अपनी बहन को बता दें, इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाएं, और जितने भी क्लासेस हैं आप फॉलो करना स्टार्ट करिए। पिछले का क्लास अगर छूट गया हो आपका तो उसको फॉलो करिए, डेली ये टेस्ट आता है, आप इसको फॉलो करिए, आपका बिल्कुल बेहतरीन बना देंगे हम। हिस्ट्री भी बता देंगे, हिस्ट्री भी बिल्कुल बेहतरीन बना देंगे, आपका ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी आने वाले समय में बहुत बेहतरीन बना देंगे। इतना कि आप शायद ही कोई एग्जाम में बैठो और आपको वो प्रश्न न आए। हिम्मत रखिए, और हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, आप सुना होगा सभी लोग ने। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। भारत का प्रमुख जलप्रपात, भैया जलप्रपात आ गया। अब भारत के प्रमुख जलप्रपात, अब जलप्रपात में आपको पता है देश में बहुत सारे जलप्रपात हैं, अधिकांश दक्षिण भारत में ही पाए जाते हैं जलप्रपात। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो हमारा भारत है ना, प्रायद्वीपीय भारत में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में जलप्रपात बहुत ज़्यादा मिलते हैं, इधर इधर वाले राज्य में, यानी कि 9 राज्य हैं हमारे पूरे प्रायद्वीपीय में, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जैसे बात करें जोगरसोप्पा, यह कर्नाटक के शरावती नदी पर है। तो मात्र अगर आप याद करना चाहते हैं राज्य तो याद कर सकते हैं, लेकिन यह याद जरूर करना है कि किस नदी पर है। जोगरसोप्पा शरावती नदी पर। भाई शरारत कौन करता है? जो गोलगप्पा खाता है, याद रखना है, गोलगप्पा खाने वाले हमेशा शरारत करते हैं, कर्नाटक में है। चलिए नेक्स्ट, शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात पहले तो याद रखना है कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर, तमिलनाडु कर्नाटक के बीच में, याद रखना है। गोकक, गोकक जलप्रपात कृष्णा नदी पर, कर्नाटक में स्थित है, याद रखना है। एन्ना, एन्ना जलप्रपात महाबलेश्वर की चोटियों पर स्थित है। भैया ये कहाँ पे महाबलेश्वर की चोटियां हैं? तो बता देंगे कर्नाटक वाले राज्य में पड़ जाते हैं। प्याकरा, प्याकरा जलप्रपात नीलगिरी की पर्वत श्रेणी पर स्थित है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी आपके केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु वाले भाग में पड़ जाता है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? डोड्डा बेट्टा, याद रखना है, डोड्डा बेटा सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी की, और दक्षिण भारत की भी डोड्डा बेटा सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना है। अच्छा, दक्षिण की सबसे सबसे दक्षिण की पहाड़ी का नाम क्या है? बता देंगे भैया, उसका नाम है इलायची की पहाड़ी, जो कहाँ पे स्थित है भैया? तमिलनाडु में स्थित है, याद रखना है भाई। तमिलनाडु यानी दक्षिण भारत की सबसे दक्षिण भारत की पहाड़ी का नाम क्या है? इलायची। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बता देंगे, नीलगिरी पर स्थित है, डोडा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, याद रखना है। अच्छा, नीलगिरी में जो केरल है, केरल को तमिलनाडु से कौन कनेक्ट कराता है? कौन सी घाटी है? हमने बताया भैया कौन सी घाटी है? पाल घाट, याद रखना, पाल घाट दर्रा कनेक्ट कराता है मित्रों, याद रखना है आपको ये सारी चीजें। धुआंधार जलप्रपात, भाई धुआंधार जलप्रपात जो है यह नर्मदा नदी द्वारा बनाया जाता है, इसी बोलते हैं बहुत ऊपर से गिरता है धुआंधार जलप्रपात, यह नर्मदा नदी द्वारा बनाया जाता है मध्य प्रदेश में, याद रखना है। चुलिया जलप्रपात, चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है, चंबल की घाटी आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश और इधर राजस्थान वाली बेल्ट में पड़ जाता है, तो मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है भाई। मदार जलप्रपात मोस्ट इंपॉर्टेंट साथी, यह बहुत बार पूछा गया है, यूपीएससी में तक पूछा गया है, यूपीएससी तक पूछा गया है, यूपी ट्रिपल एससी में भी पूछा
पूछा गया है मित्र, यूपी पीसीएस में पूछा गया है, आरएएस में पूछा गया है, यहाँ तक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मित्र, तो आपके एग्जाम में भी टपकेंगे। तो याद रखना नर्मदा नदी पर ही स्थित है मदार झील। अच्छा पुनासा झील कहाँ पे स्थित है भाई? पुनासा झील यह भी नर्मदा नदी पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात भैया स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है उड़ीसा में, स्वर्णरेखा नदी पर उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट कपिलधारा झील, कपिलधारा जलप्रपात कहिए आप, झील कहिए इसे ना, जलप्रपात है, जलप्रपात हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो जलप्रपात है, तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात भाई, चित्रकूट कहाँ पे स्थित है भैया? हमारे मथुरा में ही नहीं है चित्रकूट, याद रखना है, या फिर अयोध्या में ही नहीं है, लेकिन भैया इंद्रावती, याद रखने इंद्रावती नदी पर स्थित है, जो कि छत्तीसगढ़ में ये नदी बहती है। दूध सागर जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट लिख लो इस पे उतना कम है, इंपॉर्टेंट 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 के पावर अनंत लिख लीजिए। मांडवी नदी पे स्थित, मांडवी नदी गोवा की नदी है, लेकिन वो कर्नाटक में भी बहती है, तो कर्नाटक और गोवा के बॉर्डर पे स्थित है दूध सागर जलप्रपात, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, अब आ गया भारत की प्रमुख घाटियां, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, भारत की प्रमुख घाटियां पढ़ते चलिए, मस्त तरीके से शेयर कर दीजिए एक बार। मुर्खा घाटी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, मुर्खा घाटी लद्दाख की प्रमुख घाटी है एक तरह से, अब कहा जाए पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब पूरी तरीके से लद्दाख में स्थित है। जैसे कि कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी नाम से ही पता चल रहा है कश्मीर में होगा। नुब्रा घाटी आपने सुना होगा, यहाँ पे नुब्रा घाटी में कि सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नदी नुब्रा नदी द्वारा निर्मित हुआ है, तो नुब्रा नदी ही नुब्रा घाटी का निर्माण करती है, तो याद रखना है यह भी जम्मू कश्मीर से। सुरू घाटी, सुरू घाटी इसका कारगिल कस्बे के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्व था इसका, तो जिस समय जब कारगिल कस्बा था पूरा, कारगिल एक जगह है भैया, कारगिल, कारगिल का युद्ध जो हुआ था 1998 में, उसके बाद आप देखेंगे कारगिल नाम का एक जगह भी है, तो कारगिल जगह पे हुआ है, कारगिल नदी कहाँ पर है, मतलब कारगिल कहाँ पर है, तो बता देना भैया जम्मू कश्मीर में है मित्र, जम्मू कश्मीर, इस तरह याद रख लेंगे आप। अब देखिए पार्वती घाटी भैया, पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश, याद रखना है पार्वती घाटी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश की एक तरह से अवस्थिति यह प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट किन्नौर घाटी, किन्नौर घाटी, पांगी घाटी, देखिए किन्नौर घाटी हो गया, पार्वती घाटी हो गया, पांगी घाटी हो गया, कुल्लू घाटी हो गया, सांगला, कुल्लू नाम से आप बहुत ज़्यादा फेमस है भैया, हिमाचल का एक जिला है कुल्लू, कुल्लू मनाली आपने सुना होगा। सांगला, सांगला एक सॉल है वहाँ का, बहुत ज़्यादा फेमस है, सांगला हिमाचल प्रदेश का है। चंबा घाटी, ये सब के सब याद रखना है आपको, हिमाचल प्रदेश के हैं, साथ ही बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे यार, यहाँ इसको याद कर लेना। कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी, लाहौल स्पीति आपने सुना होगा, लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति घाटी ये भी हिमाचल प्रदेश में है। स्पीति घाटी केवल आता है स्पीति, स्पीति घाटी भी केवल आता है तो बताएंगे हिमाचल प्रदेश में, लेकिन कांगड़ा घाटी, लाहौल स्पीति घाटी, मौलाना घाटी, स्पीति देखिए याद हो गया, स्पीति घाटी ये भी कहाँ पर है, सबके सब ये सबके सब हिमाचल प्रदेश में है मित्रों, याद रखना है। अब चलिए सोर घाटी देख लीजिए, सोर घाटी, दून तो आपने सुना होगा, दून नाम से जितने आ गए वो सबके सब उत्तराखंड में होगा ना, देहरादून आपने सुना होगा, देहरादून हो गया, ये कहाँ पर है, यह उत्तराखंड में पड़ता है देहरादून, तो दून घाटी भी उत्तराखंड में होगा, सोर घाटी उत्तराखंड में, जोहार घाटी उत्तराखंड में, फूलों की घाटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फूलों की घाटी कहाँ पर है भाई, उत्तराखंड में है मित्रों। देखिए धर्मा घाटी उत्तराखंड में, शांत घाटी और फूलों घाटी बहुत बार पूछा गया है, हजारों बार पूछा गया है, तो शांत घाटी बताएंगे केरल में है, और कंबम घाटी शायद ही किसी को पता होगा, बहुत ज्यादा गहनता से अध्ययन किए होंगे वो लोग, तो उनको पता होगा हमारे शिक्षक और शिक्षिका को, तो बता देंगे भैया कंबम घाटी तमिलनाडु में है, धर्मा घाटी उत्तराखंड में है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में, भैया बता रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 100% सारे एग्जाम में छपा हुआ सारा का सारा प्रश्न है। आज हमने आपको क्या क्लियर करवाया भैया, देख लीजिए आपका करंट हेवन आपके साथ बहुत प्यार करता है, आप डीएलएड के स्टूडेंट हो, चाहे यूपी टेट के स्टूडेंट हो, चाहे यूपी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर चाहते हो, चाहे एस टेट की तैयारी करना चाहते हो, तो आप जुड़े रहें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, तैयारी कर लीजिए बेहतरीन तरीके से, भविष्य में मौका नहीं मिलेगा मित्रों, सारी पीडीएफ आपको फ्री में दिए गए हैं, प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन हो जाइए यानी टेलीग्राम पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन हो जाइए, और आप बेहतरीन तरीके से रिवाइज करिए सारे क्लासेस, और बताइए अगर आप अपनी संख्या बढ़ाते हैं, शेयर करते हैं, संख्या बढ़ता है, इस पर अगर 1000 व्यूज आने लगा, इस पूरे जो हमने ये सेशन चलाया अगर इस पे 1000 व्यूज आने लगा, तो हम बोर्ड पर आकर फिर से जो आपको डेमो क्लास हमने दिया है आकर देख लीजिएगा, बोर्ड पर हमने पढ़ाया हुआ है, आकर भैया मैप के माध्यम से ज्योग्राफी, तो अगर आप तैयार हो जाते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको फिर से आगे की क्लासेस वहाँ मैप पे स्टार्ट कर दी जाएंगी, अन्यथा यह प्रैक्टिस सेट जरूर फॉलो करिएगा, ये तो चलता रहेगा, यह बहुत रामबाण साबित होने वाला है आपके एग्जाम में, सारे एग्जाम में, तो ऐसे ही सेशन में बने रहिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी भैया बहनी आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम इतना मेहनत करते हैं तो उसका मात्र एक फल मांगते हैं, बताए क्या, सिर्फ आप अपनी संख्या बढ़ा लो, जिससे कि औरों की एक तरह से जो घर में जितने भी चीज़ें हैं सबसे सब्सक्राइब कर दो मोबाइल वगैरह से, तो जिससे कि क्या होगा, रीचमेंट बढ़ेगा और आपकी संख्या बढ़ेगी, तो तादाद बढ़ने से क्या होगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए इसको, और बताते रहिए कि कैसा लग रहा है सेशन, आगे हमारा यह प्रोसेस यह कैसे चल रहा है और कैसे इसमें क्या सुधार करने चाहिए, आप बता सकते हैं, ठीक है भाई, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म है यह, तो आप बता सकते हैं क्या सुधार करने हैं इसमें, ठीक है। धन्यवाद साथियों।